हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज का टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल। जो बहुत महंगे कपड़े या फिर बहुत महंगी साड़ियाँ में इन्वेस्ट नहीं करते, जिनके पास सस्ते चीप साड़ियाँ हैं। चीप इन अ सेंस, देखो हम सब कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, बट लोकल शॉप से या विंडो शॉपिंग करते वक्त 150, 200, 300, 400 या फिर अंडर 500 में आपको बोल सकती हूँ वो चीप साड़ियाँ होती है या फिर बजट फ्रेंडली साड़ियाँ होती है। बट जहाँ चीप साड़ियाँ हम लेते हैं या सस्ती साड़ियाँ हम लेते हैं, अगर उसको सही ढंग से स्टाइल ना किया जाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ हैक्स के साथ में, वो सच में चीप लगते हैं। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि सस्ते साड़ियों को किस तरीके से स्टाइल करोगे कि वो एक्सपेंसिव लगे एंड साथ ही साथ आपकी स्टाइलिंग में चार चांद लगा दे। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैंने ये वीडियो शेयर की थी कि पुराने ब्लाउजेस के साथ आपको चीटिंग करके अपने पुराने ब्लाउजेस को न्यू लुक दे सकते हो। बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, इंटरेस्टेड हो चेक करना। एंड अगर आप अपने लॉस के साथ रहते हो, घर पे किस तरीके से स्टाइलिश दिख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो डाली है इसके पहले। तो आप दोनों ही वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। मेरे पास भी बहुत सारी सस्ती साड़ियाँ हैं, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा साड़ियाँ पहना करती थी लेकिन अब नहीं पहनती हूँ। तो मैं कुछ सस्ती साड़ियों में मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था कि मैं उसको कुछ टाइम के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जो सस्ती साड़ी मेरे पास है वो ये है, आप ये देखो, इस पर फ्लोरल प्रिंट एंड सभी लोकल मार्केट से मैंने परचेस किए, तो इसका कोई भी लिंक मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो आप ये देख रहे हो, इस पर फ्लोरल प्रिंट है एंड वाइट बेस में ये साड़ी है। तो अगर आप भी कोई सस्ती साड़ी लेते हो, सब सस्ती साड़ी की जो पहचान होती है ना, सॉरी टू से, कि उसका फैब्रिक होता है, उसका फैब्रिक ही बहुत ही मतलब थोड़ा रफ होता है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है उसका फैब्रिक, उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं होता है। बट अगर आप अच्छे से स्टाइल करोगे तो सभी साड़ियाँ चार चांद या फिर टॉप क्लास पे पहुंच जाती है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है, स्पेशली लाइट कलर की साड़ी, एंड उस पर प्रिंट है, जैसे इस पे रेड का प्रिंट है, तो मैं चाहती तो रेड ब्लाउज के साथ स्टाइल करती। बट नहीं, अगर आप अपनी सस्ती साड़ियों को महंगा और एक्सपेंसिव दिखाना चाहती हो, तो जो साड़ी का बेस कलर है उसको आपको पिक करना है। जैसे मेरी साड़ी का जो बेस कलर है ना, थोड़ा क्रीम टोन पे है, मतलब ये एग्जैक्ट वाइट भी नहीं है, ऑफ वाइट या फिर क्रीमिश वाइट मैं इसको बोल सकती हूँ। लेकिन एग्जैक्टली मेरे पास इस कलर का क्रॉप टॉप नहीं था। अगर आपके पास भी एग्जैक्टली अपनी साड़ी के बेस कलर का क्रॉप टॉप नहीं है, तो आप प्योर वाइट या फिर थोड़ा सा जो सिमिलर फैमिली कलर का होता है ना, उस वैसे ही क्रॉप टॉप को या ब्लाउजेस को आप स्टाइल कर सकते को। सिंपल एक वाइट कलर के क्रॉप टॉप के साथ में स्टाइल करा है एंड देखो ये कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है। तो सेम यही फंडा आपको अप्लाई करना है कि जो भी सस्ती साड़ियाँ रहती है, स्पेशली लाइट कलर की, उसके साथ जो आप ब्लाउज स्टाइल करते हो ना, वो आप उसका बेस कलर का ब्लाउज स्टाइल करो। इस तरीके की साड़ियाँ रहती है ना, उसके साथ आपको प्रॉपर फ्रंट हुक वाले ब्लाउजेस को नहीं स्टाइल करना है। वो आपको बिल्कुल एक बेसिक, एक रेगुलर लुक देगी। इस तरीके की साड़ियों के साथ में आप स्ट्रेचेबल ब्लाउजेस या फिर क्रॉप टॉप या फिर बैक हुक के ब्लाउजेस को पहनोगे तो बहुत क्लासी लुक आएगा। ये साड़ी मैंने सिर्फ 200 रुपीज़ की परचेस की थी, बट ये साड़ी को मैंने ऐसे स्टाइल करा है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो, एज अ क्रिएटर मैंने आपको साड़ी को इस तरीके से स्टाइल करके दिखाया। बट अगर आप ये साड़ी घर पे पहनते हो, तो जब भी आप सस्ती साड़ियाँ पहनते हो ना, उसके साथ हमेशा मिनिमल ज्वेलरी को आप कैरी करें। एंड लाइट कलर की साड़ियाँ होती हैं, उसके लिए मैंने आपको टिप मैंने परचेज की है, ये है वो साड़ी। इसको मैंने आई थिंक 230 या फिर 250 के अंदर की ही साड़ी है। एंड इसका ये ब्लाउज पीस है, सभी के साथ में ब्लाउज पीस जो है प्रोवाइड किए गए हैं। बट अगर मैं इस साड़ी का ये ब्लाउज पीस बनवाती हूँ तो ये साड़ी उतनी उभर के नहीं आएगी। ऑनेस्टली, आप जितनी भी सस्ती साड़ियाँ रहते हैं ना, उसका ब्लाउज पीस आप मत बनवाओ। अगर आपको मन है तो थोड़ा डिफरेंट कट्स आप ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो येलो रेड का कोई कॉम्बिनेशन, जैसे आपकी साड़ी में भी कोई मल्टीपल प्रिंट्स है, तो आप कोई भी एक कलर को पिक कर सकते हो। राइट, लाइक रेड को पिक कर सकते हो या फिर येलो को पिक कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर मल्टीपल प्रिंट्स है तो आप एक कलर को उसमें पिक कर सकते हो, बेस कलर को आप छोड़ के। अगर आपकी साड़ी में कोई प्रिंट है एंड वो प्रिंट बहुत कम है, तो उस ब्लाउज को आप पिक कर सकते हो। के ब्लाउज के साथ में स्टाइल करा है जैकेट पैटर्न के ब्लाउज के साथ में। तो अगर आपके पास भी कुछ जैकेट पैटर्न का ब्लाउज है या फिर कोई प्रिंसेस कट ब्लाउज है जिसको दो फैब्रिक मिक्स करके बनाया गया है, दो डिफरेंट कलर है जो आपके साड़ी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस तरीके के ब्लाउजेस के साथ भी आप अपने सस्ती चीप साड़ी को स्टाइल कर सकते हो फॉर अ क्लासी लुक। ये सारी ही साड़ियाँ इतनी सस्ती है, बट मैंने इसको इस तरीके से स्टाइल करा है। साड़ी आप किस तरीके से स्टाइल कर रहे हो उसके लिए डिपेंड करता है। आपके
आपके स्टाइलिंग के ऊपर जो भी कलर है उसमें से एक कलर को आप पिक करें एंड उस कलर की साड़ी ब्लाउज के साथ में अपनी साड़ी को साड़ी है वो ये साड़ी है। ये साड़ी भी मैंने 250 में परचेज की थी, बट इस साड़ी का जो प्रिंट है ग्लिटर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आई नो कि अगर इसको मैं मल्टीपल टाइम वॉश करूंगी तो इसके ऊपर जो ग्लिटर है या जो फॉइल प्रिंट है वो बहुत ही ईजिली चला जाएगा। सस्ती साड़ियाँ या फिर चीप साड़ियाँ परचेज करते हो, आपको माइंड में रखना होगा कि अगर इस तरीके का कुछ प्रिंट आप ले रहे हो तो वो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके की साड़ियों को आप थोड़ा सा डिफरेंट ब्लाउज के साथ में या फिर बॉट नेक के ब्लाउजेस के साथ में स्टाइल करें फॉर अ क्लासी लुक। अगर आपको सेक्सी लुक चाहिए तो आप स्लीवलेस ब्लाउज के साथ में इसको स्टाइल कर सकते हो। एंड अगर आपकी साड़ी में भी इस तरीके के मल्टीपल प्रिंट कलर्स है तो आप हमेशा डार्क कलर को, मतलब गोल्ड को आपने नहीं पिक करना है या सिल्वर को आपने नहीं पिक करना है, क्योंकि चीप सस्ती साड़ियों के साथ में अगर आप इतना गॉडी ब्लाउज के साथ में उसको स्टाइल करते हो तो जो साड़ी की जो फैब्रिक है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा जाता है। तो जब भी आप चीप साड़ियों को स्टाइल करते हो आपको अपने साड़ी से फोकस को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिमिलर फैमिली कलर के ब्लाउज को स्टाइल करा। सेकेंडली मेरी साड़ी में हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स है अगर आप देखोगे तो एंड यहाँ पे भी मैंने एक ज्योमेट्रिकल प्रिंट के ब्लाउज को स्टाइल करा है। तो बहुत छोटे छोटे टिप्स है जिसको आप यूज़ करके अपने साड़ीज को ब्लाउज के साथ में मिक्स मैच कर सकते हो। अगर गोल्ड या सिल्वर उसमें हाईलाइटिंग है या फिर फॉइल प्रिंट है तो उस कलर के ब्लाउज को आपने नहीं चूज करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी, जो नेक्स्ट साड़ी है वो मेरी ये साड़ी है। आप ये देखो इसमें कितने सारे कलर्स है, लाइक येलो है, ग्रे का ही एक और शेड है, यहाँ पे मेहंदी कलर भी है। तो इसमें आप अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की साड़ी है, एंड सारी ही साड़ियाँ आई थिंक 250 के अंदर ही है मेरी। मुझे चाहिए था कि ये येलो जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर है बट येलो ब्राइटेस्ट कलर है इसमें, तो मुझे ब्राइट कलर के ब्लाउज के साथ में ही इसको स्टाइल करना था। तो बट ये जो साड़ी है ना इसमें एक बहुत अच्छी सी साइन है, आई डोंट नो कैमरा उसको कैच कर रहा है कि नहीं, इसीलिए मैंने इसको स्टाइल करा है इस येलो ब्लाउज के साथ में जिसमें एक फॉल्स मिरर प्रिंट है, क्योंकि ये जो साड़ी का साइन है इसके साथ में ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। तो आप ये देखो, तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की साड़ी है तो जो डार्क, आप किसी भी तरह का ब्लाउज चूज कर सकते हो, बट साड़ी में अगर एक शाइन है तो डेफिनेटली आप गोटा पट्टी वाले ब्लाउजेस को, फॉल्स मिरर वाले ब्लाउजेस को ट्राई कर सकते हो। आप थोड़ी छोटे मोटे पूजा में जा रहे हो या फिर गेट टुगेदर में जा रहे हो, इस तरह के ब्लाउजेस को पिक कर सकते हो। बट अगर आप घर में इसको स्टाइल करना चाहते हो, लाइक ऑब्वियसली इस तरीके के ब्लाउजेस हम घर में नहीं पहन सकते फॉर डेली बेसिस, तो आप किसी भी इसमें से कोई भी कलर आप पिक कर सकते हो, लाइक ग्रे पिक कर सकते हो या फिर मेहंदी कलर पिक कर सकते हो, एंड उस तरह की ब्लाउजेस के साथ में आप अपने साड़ी को स्टाइल कर सकते हो। क्योंकि देखो ये डार्क कलर है, तो डार्क कलर का कोई भी कलर का ब्लाउज अगर आप इसके साथ कंबाइन करोगे तो वो अच्छा ही लगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सस्ती प्रिंटेड साड़ियों को स्टाइल कर सकते हो। अब ये मैंने आपको कुछ ब्लाउजेस के बारे में बताया, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ। सबसे पहले जब भी आप सस्ती साड़ियाँ खरीदते हो आपको हमेशा ट्राई करो कि आप डार्क कलर की साड़ियों में इन्वेस्ट करो। जितने भी सॉफ्ट कलर होते हैं या जितने भी लाइट कलर होते हैं, आप देखोगे जितना एक्सपेंसिव कपड़ा आप लोगे वो उतना अच्छा लगेगा, बट जितना आप सस्ते में अगर लाइट कलर लेते हो ऑब्वियस है वो चीप लगता ही लगता है, मैंने देखा है। तो सस्ती साड़ियाँ तो आप कोशिश करो कि आप डार्क कलर की साड़ियों में इन्वेस्ट करो। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द साड़ी मैंने यहाँ पर डार्क कलर में परचेज की है इसी थॉट प्रोसेस के साथ में। बस ये एक साड़ी मैंने लाइट कलर में ली है क्योंकि इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग गया था। सेकेंडली, वन डे आप एक रेगुलर ब्लाउज के साथ में अपनी सस्ती साड़ियों को ट्राई करना, एंड अनदर डे आप क्रॉप टॉप के साथ में आप स्टाइल करना, आपको अपने स्टाइलिंग में एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। साड़ियों में, लाइक सस्ती साड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप कपड़ा थोड़ा मोटा देख के लेना। अगर मैं इस फैब्रिक की बात करूं और इस फैब्रिक की बात करूं, दोनों में बहुत अंतर है। इस फैब्रिक का ड्रॉबैक ये है कि इस फैब्रिक में अगर मेरे नेल्स भी लगते हैं ना तो इस फैब्रिक का धागा खिंच जाता है। तो इस तरीके से आप जब भी सस्ती साड़ियों में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा जो थिन मटेरियल का साड़ी होता है ना उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर वो कहीं भी खिंच जाता है तो वो साड़ी बिल्कुल बहुत ही गंदा सा एक इफेक्ट देती है। थोड़ी जो मोटे कपड़े की साड़ियाँ होती है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। टू द नेक्स्ट एंड लास्ट, जब भी आप सस्ती साड़ियों की खरीदारी करते हो आपको फैब्रिक को कैसे क्रॉस चेक
करना है। मैंने बताया कि आपको बहुत पतला फैब्रिक में इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा कि जब भी आप फैब्रिक को खरीदते हो, लाइक ये पतला है बट इस फैब्रिक को मैंने क्यों परचेस किया, क्योंकि ये बिल्कुल बटरी फैब्रिक है, स्किन पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो स्किन पे आपके हार्श होता है, जैसे ये फैब्रिक है ना, ये स्किन पे ये देखो बहुत रफ है ये फैब्रिक, ये बिल्कुल बटरी इफेक्ट नहीं है। ये दोनों मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। फील मैं आपको नहीं बता सकती हूँ बट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह है ये फैब्रिक, बट ये फैब्रिक हार्श है। लेकिन ये होता है ना, किसी साड़ी में आपको कपड़ा समझ में आ जाता है, किसी साड़ी में आपको प्रिंट समझ में आता है। जैसे ये साड़ी का फैब्रिक है, फैब्रिक उतना अच्छा नहीं है बट इसका जो कलर था डार्क था, इसका जो प्रिंट था वो मुझे अच्छा लग गया था। तो बट आपको ट्राई करना है कि फैब्रिक जिसका सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा रफ फैब्रिक ना हो, चीप फैब्रिक ना हो, उस तरीके के फैब्रिक को आपको चूज़ करना है। लाइक अगर मैं सारी साड़ियों की बात करूँ तो सबसे अगर लेस क्वालिटी है तो इस साड़ी की क्वालिटी है, बट इसका प्रिंट एंड कलर मुझे अच्छा लग गया तो मैंने इसको परचेस कर लिया। इसके पहले भी बहुत साल पहले, लाइक 2.5 साल पहले मैंने ये वीडियो शेयर की थी। इसी तरीके की एक टॉपिक है, अगर इंटरेस्टेड हो चेक कर सकते हो। एंड आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, डिफरेंट तरीके भी डिफरेंट ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।